कोई कहता है कि तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों को ढके जाने पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह लोग डरपोक हैं जो पाकिस्तान चले गए। यहाँ रहने वाले लोग भारत को अपना वतन मानते हैं। उन्होंने हैदराबाद की एक रैली में कहा कि आखिर अपने ही देश में मुसलमानों के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो नमाज मत पढ़ो और घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि मस्जिदों को कवर कर लिया करो, तुम अपने सिर को कवर कर लो। कोई कहता है बंगाल में हुकूमत में आए तो मुसलमानों को बंगाल से निकाल देंगे। अरे भैया, डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। ओवैसी ने कहा कि हम भागने वालों में से नहीं हैं। हमारे लोग ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन माना है और मानते रहेंगे। ओवैसी ने आगे कहा, अगर तुम हमारा लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करोगे तो हारोगे। बता दें कि अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जुम्मा की नमाज घर पर पढ़ लो। आप कब से अल्मा बन गए, अब इनसे दीन सीखना पड़ेगा। सीएम ये भी बता दें कि घर में क्या क्या कर सकते हैं। हमें धार्मिक मान्यता की आजादी है और हम मस्जिद जाएंगे और मस्जिदों को आबाद करते रहेंगे। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमद खाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा, यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। बता दी कि होली और जुम्मा एक ही दिन होने की वजह से प्रशासन काफी एक्टिव रहा था और जुम्मा की नमाज 2:30 पर अदा की गई थी। कई जगहों पर मस्जिदों को कवर भी किया गया था ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक दंगों की संभावना न उत्पन्न हो। इस फैसले से काफी लोग नाराज दिखाई दिए। इस मामले पर तमाम लोगों का विवादित बयान भी सामने आया था।
इस सबसे पहले सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भी काफी विवाद हुआ था, जिन्होंने कहा था कि जिन लोगों को होली के रंग से परहेज है वो घर के अंदर ही नमाज अदा करें। जुम्मा 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद सामने आया था। इसको लेकर तमाम लोग नाराज भी नजर आए थे। अब इसी को लेकर होली पर मस्जिदों को ढकने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमला बोला है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।